अब तो आप जान गए ना घटाना बढ़ाना दोनों। एक आप लोग ट्राई करो, देखो बना पा रहे हो कि नहीं, दो करना है। एक तो बनाना है एसिटिक एसिड से फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड टू फार्मिक एसिड, और एक उल्टा इसी का फार्मिक एसिड टू एसिटिक एसिड। देखो केमिकल रिएक्शन सही क्या बना पा रहे हो कि नहीं बन पा रहा, फिर हम बताएंगे तो मैच कर लेना। दूसरा बनाना है फार्मिक एसिड टू एसिटिक एसिड, ये दो हमको बना के देखो। फार्मूला तो आता होगा ना जी। फार्मिक एसिड एक कार्बन का एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और एसिटिक एसिड दो कार्बन का एसिड है कार्बोक्सिलिक। पहले का फार्मूला क्या होगा एसिटिक एसिड का COOH, और फार्मिक एसिड का इसको इसमें बनाना है जी। कार्बन घटाना कि बढ़ाना है? बढ़ाना है। दो कार्बन का एसिड है बाबू एसिटिक एसिड, और एक कार्बन का एसिड बनाना फार्मिक एसिड, मतलब कार्बन को घटाना है। तो पहले तो चार्ट नंबर 3 चले जाओ, पहले सेम में काम करना है कि बढ़ाना है कि घटाना, यहाँ लगा हुआ है घटाना है ना। तो कह रहा है एल्केन में लाओ, फिर उसे अल्कोहल में बदलो, फिर उसे एसिड में बदलो, फिर एसिड से आगे बढ़ाओ। हम कहेंगे हम लोग एसिड में ऑलरेडी हैं, तो काम करने के लिए पीछे जाए, यही एसिड से शुरू कराए। एसिड के आगे वाला काम, एसिड को लिए उसमें क्या मिला दे NaOH और CaO सोडा लाइन, क्योंकि हम यहीं से टर्न कर रहे हैं। तो जान ही रहे क्या बनेगा, यहाँ से CH3 बचता है, यहाँ का H उसी में जोड़ देते हैं, यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो जाती है, तो मीथेन में कन्वर्ट हो जाता है। अब तुम पहुंच चुके हो, फिर कह रहा है न्यू चार्ट। अब अपने चार्ट के अकॉर्डिंग काम करो। कार्बन तो घटवा ही दिए, एक कार्बन तो हो ही गया। अब एक कार्बन की तुम एल्केन पे हो, और तुम्हें एक कार्बन की कहा जाना है, तो कहेंगे एक बार नॉर्मल करा के अल्कोहल बना लेते हैं, और एक बार हार्ड करा के एसिड भी बना देते हैं। मतलब हम पहले मीथेन को नॉर्मली करा लें, तो ये मेथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक कार्बन का एल्केन एक कार्बन के अल्कोहल में चलाया, और अब एक कार्बन के अल्कोहल को हार्ड स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज कर लेते हैं KMnO4 या K2Cr2 से लगा के। तो ये हाईली ऑक्सीडाइज कराएगा, तो एक कार्बन के अल्कोहल को कहाँ पहुंचा देगा, एक कार्बन के। अच्छा दूसरा क्या है, फार्मिक एसिड आपके पास है, वो OH है सर, वहाँ से डायरेक्ट नहीं कर सकते, जैसे एल्केन से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 स्टेप हो जा रहा है ना, तो एक बार अल्कोहल में आके ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। एसिटिक एसिड का फार्मिक एसिड एक कार्बन के एसिड, और एसिटिक एसिड दो कार्बन, इसी का उल्टा है। अब तुम्हें फार्मिक से एसिटिक बनाना है, कार्बन बढ़ाना है कि घटाना है? बढ़ाने वाला थर्ड चार्ट में बता ही रहा है। मोर कार्बन के लिए क्या करना पड़ेगा, कह रहा है एल्केन में तुम हो क्या नहीं हो, तो लाओ एक कार्बन का एसिड है, एक कार्बन के एसिड को एल्केन में पहुंचा दोगे? एसिड से एल्केन में जाने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ यहाँ से अल्कोहल में चले आओ, तो अल्कोहल से एल्केन में जा पाओगे। और ये बोल दिया है कि अगर तुम्हें कार्बन बढ़ाना है तो एल्केन में लाकर ही काम कर पाओगे। और तुम अभी हो कहाँ पे, एसिड पे। कितने कार्बन के, एक कार्बन के एसिड पे बैठे हो, भी इस स्टेशन पे हो, और ये कह रहा है कि तुम्हें कार्बन बढ़ाना है तो एल्केन में लाना पड़ेगा। और एल्केन में लाने के लिए यहाँ से कोई ऐसे तिरछा सा तीर नहीं है जो चला जाएगा, तो फिर हाईली रिड्यूस कराएं, 2 स्टेप रिड्यूस कराना पड़ेगा। कौन सा यूज कर लेंगे, LiLH4। पहले तो हम LiLH4 लगा लिए, वो रिड्यूस करके एक कार्बन के एसिड को एक कार्बन के अल्कोहल में पहुंचा दिया, और एक कार्बन के अल्कोहल को फिर उधर भाग रहे हैं एल्केन में पहुंचाने के लिए। एक कार्बन के अल्कोहल में क्या लगा दें, KX वाला, KBr और H2SO4। लेकिन ये जब याद है ना क्या करता है, CH3Br बनेगा, H2O बनेगा, और KHSO4 बनेगा। अब आपका एल्केन बन के तैयार हो चुका है। ये कह रहा है जब एल्केन बन जाए तो उसमें ईथर लगा देना। ईथर लगाए, 2 मॉलिक्यूल C2H6 तैयार। और जानते हो ना कैसे बनता है, दोनों Na दोनों Br को निकाल लेते हो, सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। कह रहा है तुम एल्केन में पहुंच चुके हो, 2 कार्बन के एल्केन है, अब तो कार्बन बढ़ चुका ना, 2 पे पहुंचा दिया। कह रहा है आप चार्ट यूज कर लो, अपनी जगह पे पहुंच जाओगे। क्या बनाना है, एसिड। और तुम हो अभी कहाँ, 2 कार्बन के एल्केन लेके बैठे हो, 2 कार्बन के एसिड पे तुम्हें पहुंचना है। कह रहा है एक बार नॉर्मल कराओगे, एक बार हार्ड कराओगे, पहुंच जाओगे। C2H6 में एक बार नॉर्मल कराओगे ऑक्सीडाइज,
तो C2H5 OH बनेगा। एक 2 कार्बन का एल्केन 2 कार्बन का अल्कोहल में गया, और जब 2 कार्बन का अल्कोहल लेके स्ट्रॉन्ग कराओगे हाईली, तो 2 कार्बन के एसिड में मिलेगा। यही तो बनाना था। फॉर्मल्डिहाइड टू एथेन, दूसरा एसिटल्डिहाइड टू मेथिल आइसोसाइनाइड। ये दो आप देखना कैसे हम ला रहे हैं चीजें। फॉर्मल्डिहाइड एक कार्बन का एल्डिहाइड होता है SHO, और बनाना क्या है 2 कार्बन का एल्केन एथेन, मतलब HCHO से बना देना है आपको C2H6। फॉर्मल्डिहाइड मतलब एक कार्बन का एल्डिहाइड SHO, बनाना एथेन मतलब C2H6 2 कार्बन का एल्केन, बढ़ाना घटाना है, बढ़ाना है तो वो कार्बन तो बोल रहा है कि हेलो एल्केन में लाओ, नेचर वाला ग्राफ बढ़ जाएगा। अब हेलो एल्केन में लाओ तो पहले एक कार्बन के एल्डिहाइड पे तुम बैठे हो, तो हेलो एल्केन में आने का कोई रास्ता नहीं है। पहले तुम अल्कोहल में रिड्यूस कराओ PDH2 से, और फिर वहां पहुंचाओ। रिड्यूस करने के लिए क्या लेते हैं इसको, नॉर्मली रिड्यूस करते हैं PDH2 लेकर, और फिर ये एक कार्बन का एल्डिहाइड एक कार्बन के अल्कोहल में बदल जाता है। एक कार्बन का एल्डिहाइड एक कार्बन के अल्कोहल में बदलता है, फिर अल्कोहल को लेके कहां चले जाएंगे, हेलो एल्केन कैसे जाएगा, KI और H2SO4 बन जाएगा CH3I H2O और KHSO4। फिर उसमें हेलो एल्केन को लेके क्या लगा लेंगे, बोला है कि हेलो एल्केन आ जाए, नेथर लगाना, 2 मॉलिक्यूल करोगे C2H6 बन जाएगा और 2NAI। हमको लग रहा है यही बनाना ही था। एसिटल्डिहाइड CH3CHO 2 कार्बन का एल्डिहाइड, बनाना मेथिल आइसोसाइनाइड CH3NC, यही तो था ना, मतलब मेथिल में जाना है, एक कार्बन वाले एल्किल में जाना है, तो पहले तो इसे घटवा लो। अच्छा ये कहता है कि जब कम कर, जैसे यहाँ तो 2 कार्बन है, बट NC तो आइसोसाइनाइड ग्रुप वाला है ना, वो तो NC ग्रुप का है, तो आपको मेथिल तो बनाना है ना, मेथिल बनाने के लिए घटाना ही पड़ जाएगा। अब चूंकि आप हो कहाँ पे, और घटाने के लिए हेलो एल्केन में लाओ, फिर अल्कोहल में ले जाओ, फिर एसिड में ले जाओ। हम सोच रहे हैं यार एल्डिहाइड से डायरेक्ट एसिड में तो पहुंचा दें, यहाँ डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। तो 2 कार्बन के एल्डिहाइड को लेकर KMnO4 या K2 कोई भी लगा देंगे, हाईली या लोज कुछ भी लगाओ, और तो पहुंचाएगा 2 कार्बन के। इससे फायदा क्या होगा कि हमें हेलो एल्केन में नहीं ले जाना पड़ा, ये भाई अपनी समझ होती है, अल्कोहल में नहीं ले जाना पड़ा, डायरेक्ट हम कहाँ पहुंच गए। भाई एसिड में आगे क्या लगा लें, सोडा लाइम, क्या लगाए, सोडा लाइम, तुरंत ये बन जाएगा मेथेन। और हम एक कार्बन में पहुंच गए हो, तुम्हें जाना कहाँ है, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड कंपाउंड पहले चार्ट में बनता है जब AgCl वाला आता है, और उसके लिए इसको तुम्हें ले जाना पड़ेगा हेलो एल्केन में भी। तो CH4 जो आप एक कार्बन के एल्केन पे बैठो हो, वहां से ले जाओ हेलो एल्केन, Cl2O सनलाइट वाला, तो ये बन जाएगा CH3Cl और HCl। और जब CH3Cl आपको हेलो एल्केन मिल जाए, तो यहाँ पहले चार्ट में जाओ, Cl वाला न्यूक्लियोफिलिक कराओ, ये तुरंत वहाँ NC डाल देगा, आपका प्रोडक्ट बन के तैयार। घटाने के लिए वो ये सब स्टेप फॉलो करने होते हैं। मैंने हमें सोचा कि यार एल्डिहाइड पे ही है, डायरेक्ट एसिड भी पहुंचा लें, यहाँ पहुंच जाएंगे तुरंत। लोच कराओगे तभी पहुंचेगा, और हाईली भी कराओगे तो उसके नीचे जगह नहीं है, तो जाके तुम्हें में रुकना है। तो मिला जुला के नॉर्मल या हाई दोनों ले सकते हो, कोई भी कर दोगे तो एसिड में जाएगा। नेक्स्ट मेथेन से एथिलीन, मेथेन से मेथेन टू
अब मोदी जी को ही देख लो, चाय बेचते बेचते बेचारे इतना नेतागिरी किए, क्या नीरव मोदी से उसको भगा देते हैं करोड़ों लेकर। वो ऐसा नेतागिरी हमारे समझ नहीं आता। समाज सेवा कर तो बताते हैं कि हम चाय बेचते थे, और सेवा इस तरह का किए लोगों का कि आज अरबपति हो गए सेवा करते करते, करोड़पति अरबपति बहुत पति, उनके लोग पति पति बन गए हैं। ये वाली सेवा जानते हो बहुत अच्छी होती है। देखो मेथड टू नेता मत बनना कभी लाए। मेथेन टू एथिलीन बनाना है आपको, मेथेन से एथिलीन। हमको मान लीजिए केमिस्ट्री के रिएक्शंस ना रटे हो तो हम इसको बना पाएंगे किस माध्यम से? ये कह रहा है कि तुम एक कार्बन के एल्केन पे हो और 2 कार्बन के एल्कीन पे जाना है, हो तो एल्केन पे जाना एल्कीन पे है। प्रॉब्लम बस इतना है कि कार्बन तुम 1 कार्बन वाले एल्केन पे हो और जाना जो है वो 2 कार्बन वाले एल्कीन पे जाना है। अब इसके लिए तो कार्बन बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाने के लिए अभी एल्कीन पे नहीं जा पाओगे, पहले बढ़ा लो, और बढ़ाने के लिए तुम्हें हाइड्रोएल्केन पे आना पड़ेगा। तो कहेगा तुम अपने एल्केन को ले जाके हाइड्रोएल्केन में पहुंचाओ, मतलब मेथेन को कैसे करोगे? सनलाइट वाली रिएक्शन Cl2 से, तो क्या बन जाएगा? और अब कह रहा है वो ईथर लगाओ, सोडियम ईथर का, Na ईथर का जैसे रिएक्शन कराओगे, ये रिएक्शन विद मेटल के मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग C2H6, मतलब आपका 2 कार्बन में तो बदल चुका है, 1 कार्बन के एल्केन 2 कार्बन में हो चुका है। अब तो 2 का हो गया है, लेकिन अभी 2 कार्बन के एल्केन में हो और 2 कार्बन के एल्कीन में जाना है क्या रास्ता है? तो हम करते क्या है, 2 कार्बन से चले जाते हैं हाइड्रोएल्केन में, और फिर हाइड्रोएल्केन से चले जाते हैं, मतलब 2 कार्बन का हाइड्रोएल्केन बनवा दे Cl2 लगा के, तो C2H5। 2 कार्बन के एल्केन से हमें 2 कार्बन के एल्कीन में जाना था, बट रास्ता नहीं था, कोई मैकेनिज्म कोई नहीं था, कोई रूल नहीं था, तो हमने 2 कार्बन के एल्कीन को कहां पहुंचाया? और 2 कार्बन का हाइड्रोएल्केन अगर है तो फिर एल्कीन में जाने का रास्ता है अल्कोहलिक OH। C2H5 को थोड़ा सा बढ़िया से लिख दे, तब आप समझ जाओगे। और इसमें अल्कोहलिक OH लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? इसका मैकेनिज्म याद है ना, एलिमिनेशन के आएगा, Cl को निकालेगा, तो इसके जिससे जुड़ा उसके बगल का कार्बन अल्फा कार्बन, वो ये चाह के यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेगा, तो यहाँ बचेगा CH2, और यहाँ तो CH2 बचा ही था, ये Cl निकल गया बांध का, जो K आया था वो Cl को ले गया था, और जो OH आया था वो यही बनाना था ना, C2H4 को ही CH2 डबल बॉन्ड CH2 करते हैं। अगला आप लोग एथाइन टू एथिल, आयोडाइड। क्या बनाना था? एथाइन का फार्मूला क्या होता है? C2H2, या तो C2H2 को या ऐसे लिखते, यही तो है C2H2, 2 तरह से लिखा नहीं, कई तरह से लिखा जाता है, हमने बताया था। और क्या बनाना है? एथिल आयोडाइड। सेम कार्बन में काम करना है ना जी, 2 कार्बन का एल्काइन है और 2 कार्बन के हाइड्रोएल्केन में जाना है, एल्काइन में हो और हाइड्रोएल्केन में जाना है, डायरेक्ट तो रास्ता है नहीं, उसे एल्कीन में लाने के लिए हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो पहले रिएक्शन में तो ये लिखेंगे कि CH ट्रिपल बॉन्ड जो CH है उसमें एक H2 लगा लें, और भी अगर निकिल के प्रेजेंट में लगाते हैं तो थोड़ा तेज रिएक्शन चलेगा, और एक H दे देंगे तो क्या बन जाएगा? डबल, एक 2 कम हो जाता है तो ट्रिपल से डबल हो जाएगा, और ये आपका पहुंच आया यहाँ पे एल्कीन पे। तो ये कह रहा है तुम HX वाला दे दोगे तो हाइड्रोएल्कीन में पा जाओगे। HX मतलब I चाहिए ना तुम्हें, यही तो बनाना है, तो I चाहिए तो HI से रिएक्शन करा लो। इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 में अगला बार एडिशन रिएक्शन दिलाएंगे HI का, तो इसमें एक जगह H जुड़ता है जहाँ I, तो यहाँ H जुड़ेगा तो बन जाएगा CH3, बॉन्ड हो जाएगा सिंगल, और इसमें जुड़ जाएगा I,
तो यही चाय बनेगी, मिल दो चाय बात बना लेते हैं। और यही तो बनाना था ना मेथिल आयोडाइड। इसको देखो मिला के C2H5 आई है। 2 स्टेप का रिएक्शन का। अगला देना जी फॉर्मिक एसिड 2 मेथिल नाइट्राइड और दूसरा बनाना है फॉर्मिक एसिड 2 एथिल नाइट्राइड। हेलो बात नहीं जी, हेलो देख लो घर पे प्रैक्टिस करना। फॉर्मिक एसिड का फार्मूला और मेथिल नाइट्राइड, एक कार्बन का एसिड एक कार्बन का नाइट्राइड। सेम कार्बन में काम करना है तो कहता है चार्ट के थ्रू जा सकते हो। अब तुम अभी हो कहाँ पे? एक कार्बन के एसिड वाली स्टेशन पे हो और तुम्हें जाना है नाइट्रेट वाली। नाइट्रेट पहले चार्ट में बैठा है, पहले चार्ट में AgNO2 से रिएक्शन कराओगे तब बनता है AgNO2 से। हाइड्रोएल्केन में AgNO2 से कराओ तो NO2 देता है। अब इसे तो पहले हाइड्रोएल्केन में ले जाना पड़ेगा वहां पहुंचाने के लिए, और हाइड्रोएल्केन में एसिड से जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो पहले हमें इसको अल्कोहल में ले जाना पड़ेगा क्योंकि एसिड में हो अभी। और अगर तुम्हें नाइट्रेट वाला कंपाउंड चाहिए तो पहले चार्ट में हाइड्रोएल्केन के थ्रू मिलेगा, और हाइड्रोएल्केन के लिए तुम्हें यहाँ जाने के लिए पहले यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ जाना पड़ेगा। तो हम पहले हाईली रिड्यूस करके अल्कोहल में चले जाते हैं। LiLH जैसे आप रिड्यूस करोगे ये सिंबल बना दोगे ना, तो ये लिखो चाहे ना लिखो, क्या पहुंच जाएगा? एक कार्बन का एसिड एक कार्बन का एसिड है तो एक कार्बन का अल्कोहल बनेगा। एक कार्बन का एसिड एक कार्बन के अल्कोहल में बदल गया। अल्कोहल में मिला देंगे KBr और H2SO, तो ये तुरंत पहुंच जाएगा CH3Br KHSO4 और H2O में। अब हाइड्रोएल्केन तक पहुंचाने के बाद उसमें क्या कर लेंगे? AgNO2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये NO2 यहाँ डालता है पहले चार्ट के अकॉर्डिंग, और AgBr अलग। फॉर्मिक एसिड फिर है HCOOH, और बनाना है क्या? एथिल नाइट्राइड। कार्बन क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा वो कार्बन, क्योंकि एक कार्बन के एसिड से 2 कार्बन के एल्किल में जाना है। वहां तो मेथिल था तो तुरंत चार्ट यूज कर लिए, लेकिन इस बार बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए उसे कहाँ लाना पड़ेगा? बढ़ाने के लिए सर और अभी एसिड में हो तुम, एसिड में बैठे हो, तुम्हें हाइड्रोएल्केन में लाना पड़ेगा बढ़ाने के लिए। तो LiLH4 लगा लेंगे, हाईली रिड्यूस करके अल्कोहल में पहुंचाएंगे एक कार्बन के, और तुरंत अल्कोहल में हम क्या लगाएंगे? Ki+H2SO क्या बन जाएगा? CH3I+H2O और KHSO। और हाइड्रोएल्केन जब मिल गया तो उसमें क्या लगाएंगे? ये कह रहा है कि हाइड्रोएल्केन में लाकर उसमें Na ईथर वाली रिएक्शन कराओगे तो C2H6 बन जाएगा और 2NaI। अब 2 कार्बन का एल्केन पहुंच चुका है, तुम्हें पहुंचाना कहाँ है? नाइट्राइड में। तो एल्केन से तुम हाइड्रोएल्केन में पहुंचाओ, C2H6 का Cl2 से रिएक्शन कराओ सनलाइट में, तो बन जाएगा C2H5 और HCl। तो जब हाइड्रोएल्केन बन गया C2H5Cl तो उसमें लगाओगे AgNO, चार्ट नंबर 1 NO2 वहां डाल देगा, और ये आपका एथिल नाइट्राइड। मेथेन टू ब्यूटेन, तो नहीं जी अगला आप लोग बनाओ मेथेन टू ब्यूटेन। मेथेन का फार्मूला CH4, ब्यूटेन का ब्यूट 4 कार्बन वाला है और एन लगा के दूसरा से 2 ज्यादा। मेथेन से ब्यूटेन बनाना है CH4 से लेकर C4H10 तक।
बढ़ाना है ना, बढ़ाना नहीं, ज्यादा बढ़ाना है, लेकिन उससे मेरी दिक्कत है, हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो पहुंच ही जाएगा। जी सर। बढ़ाने के लिए हमें हेलोल्केन में लाना ही पड़ता है, तो CH4 को पहले Cl2 से रिएक्शन करके क्या कर ले, हेलोल्केन में ले आए, क्या बन जाएगा CH3, और जैसे आपको CH3Cl मिलता है, आप इसमें नई ईथर वाली रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन विद मेटल के मैग्नीशियम से C2H6 बन जाएगा, और फिर इसको एक बार हाइड्रोलिक में ले चलो, Cl2 और H न्यू वाला, ये फिर बन जाएगा C2H5Cl और HCl, एक बार फिर ईथर वाला। इस बार दो मॉलिक्यूल लेंगे और दोनों Cl दोनों Na निकाल लेंगे तो 2NaCl, और C2H5 जब बाढ़ से जुड़ता है तो क्या बन जाता है। चार्ट नंबर 4, अगर हम चौथे चार्ट की बात करें तो इसमें हमें उन रिएक्शन को पढ़ना होता है जो कि उन पहले, दूसरे या तीसरे, तीनों से हैंडल नहीं हो पाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, आपको एल्काइन में जाना है, किसमें नहीं बताओ कोई रास्ता पहले, दूसरे या तीसरे में, जहाँ एल्काइन में पहुंचा दे तुम्हें, आने का तो वही है, हमने देखना है, जाना है, एल्काइन बनाना है। जैसे वो आपसे कहे कि प्रोपाइन बनाओ, प्रोपाइन कहाँ बनाओगे, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ बनाओगे, क्योंकि वहाँ पे जाने का कोई रास्ता आने का, लेकिन जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, दूसरा फैक्ट हम बता दें, जैसे कि हम बोल दिया एथिलेमीन से स्टार्ट करना रिएक्शन, जैसे मेथिल अल्कोहल से एथिलेमीन बनाया थी कि नहीं, मेथिल अल्कोहल से एथिलेमीन तक पहुंचा ले गए थे, मेथिल अल्कोहल को एथिल में कन्वर्ट करके वहां से ले जाके एमीन तक पहुंचाएगा। लेकिन अगर हम कह दें एमीन से आप बनाओ कोई चीज, जैसे हम कह दिए एथिलेमीन से बनाना है, एथिलेमीन से बनाना है मेथेन, तो एथिलेमीन मतलब तुम अभी पहले चार्ट के NH2 वाले एमीन में बैठे हो और वहां से वापस आने का कोई रास्ता है, NH2 वाले में रहो तो NH2 वाले से कहीं आ सकते हो, मतलब कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं उसमें पार्टिकुलर जहां से अभी रन अप नहीं कर पाओगे, उनके लिए हम स्पेशली क्या पढ़ते हैं, चार्ट नंबर 4। इसमें हमको स्पेशल मैकेनिज्म पढ़ा जाता है, देखते हैं हम क्या क्या आपको बताते हैं, ध्यान से सीखना। पहला नंबर हैलोजिनेशन बता रहे हैं। आपने जो हैलोजिनेशन सीखा है उसके क्रिटिकल फॉर्म अलग होते हैं और नॉर्मल फॉर्म अलग होते हैं। जैसे CH4 में अगर हम सनलाइट लगाएं Cl2 तो क्या बनता है, CH3Cl और HCl। ये हम लोग का चार्ट नंबर कौन बता रहा था, 3 में नहीं, 2 में था, आपके 2 में था, एल्केन से हेलोल्केन में जाने का तरीका था। लेकिन ये चीजें सही नहीं होती हैं, ये मतलब माइनॉरिटी से है, जब आपकी क्लोरीन की अमाउंट बहुत ही मिनिमम होती है तब ये रिएक्शन सही है। ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं माना जाता है, ये आपको समझ लो इंटरमीडिएट होता है, कंप्लीट होते होते ये हर एक हाइड्रोजन को निकाल देता है। मतलब अगर इसमें हम एक्सेस अमाउंट में रखें, क्लोरीन की ज्यादा मात्रा रखें तो ये अभी रिएक्शन बंद नहीं होगा, उस CH3Cl को फिर निकाल लाएगा और उसमें एक Cl2 फिर रिएक्शन करेगा और इस बार एक ये और निकल जाएगा तो क्या बचेगा, और एक Cl और आएगा, क्या रिएक्शन बंद हो जाएगा, नहीं। अभी ये रिएक्शन कंटिन्यू बना रहता है। सनलाइट वाली, एक बार आपने सनलाइट वाली रिएक्शन स्टार्ट कर दिया तो जब तक हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाएंगे वहां से तब तक वो कंप्लीट होता रहेगा, और जब CH3Cl में Cl2 का रिएक्शन करा दो तो CCl4 बन जाएगा और इस पे जाके बंद होता है। मतलब जो पहले नंबर आपने पढ़ा है कि ये इतना ही होता है, ये रिएक्शन माइनर स्टेज में होता है, ये तब होता है जब आप धूप की मात्रा कम रखो, धूप मतलब ये लाइट, और क्लोरीन की अमाउंट भी कम रखो, तब तो एक पे वो रोक देगा। लेकिन अगर दोनों कुछ भी ज्यादा पा गया तो कहां तक पहुंचाएगा, लास्ट तक। तो कभी भी आप हैलोजिनेशन अगर पढ़ रहे हो तो आपको दोनों माइंड में रखना है कि जरूरत पड़ने पर हम एक ही स्टेप में रोक लेते हैं, और जरूरत नहीं पड़ा मतलब उसको कंटिन्यू रखे तो फाइनल पहुंचा कहा देता है 4 कार्बन पे। और इसका नाम तो आपने पढ़ा होगा, एक क्लोरीन है तो क्लोरोमेथेन के नाम से जानेंगे, क्या नाम, क्लोरोमेथेन। आईपीएससी लिख रहे हैं, इसका नाम 2 ठू है तो डाइक्लोरोमेथेन, इसका नाम इसका तो पढ़े ही हो, टेट्राक्लोरोमेथेन। टेट्राक्लोरो आपको पता होगा, इसमें इसका एक अलग भी नाम है क्लोरोफॉर्म,
CH-Cl3 को एक अलग नाम से जान रहे हो, क्लोरोफॉर्म के नाम से। इसका भी एक अलग नाम है, पायरीन। पायरीन भी उसे हम कहते हैं। तो जो उनके नॉर्मल नाम है वो भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे आप C2H6 को देख लो। C2H6 में जब क्लोरीन का, इसको क्लोरीनीकरण हिंदी में कहते हैं, क्लोरोनाइजेशन, क्लोरीनीकरण या फिर हैलोजनीकरण कर सकते हो, हैलोजिनेशन। और जब ये Cl2 से होता है तो बिना सनलाइट के नहीं हो पाएगा, सनलाइट होना चाहिए। और यहाँ पे एक क्लोरीन निकाल दे, जोड़ देते, क्या हो जाता है? अभी तक आप इतना ही जानते थे कि जब कोई एल्केन आएगा Cl2 का रिएक्शन कराएंगे तो इतना बनेगा। सेकंड चार्ट में हमने इतना ही बताया था, लेकिन अब बता रहे हैं कि ये सिर्फ तभी होगा जब आप क्लोरीन और लाइट को कम रखोगे। अगर ज्यादा रखते हो तो ये तो रुकेगा, और ये तब तक निकालेगा जब तक इनका पांचों हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। मतलब ये 6 स्टेप पे चलेंगे। C2H5Cl में से फिर Cl2 करेगा तो बनेगा C2H4 HCl, फिर C2H4Cl2 में Cl2 का कराओगे तो बन जाएगा C2H3Cl3 HCl, CH3Cl3 में Cl2 से कराओगे तो एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा, C2H2Cl4। जब CH2Cl4 में कराओगे तो C2H5, और जब C2HCl5 में एक बार करा देंगे C2Cl6 अब जाके ये बंद होगा रिएक्शन। तो रिएक्शन में हैलोजिनेशन में पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि चार्ट नंबर में स्पेशली 1 नंबर पे पढ़ाया जाता है कि हैलोजिनेशन का 2 स्टेप होता है। एक नॉर्मल स्टेप की एक ही लाइन में छोड़ दो, तो जरूरत पड़ने पे आप लोग अभी तक जितना यूज किया एक लाइन बना के छोड़ लेते थे, लेकिन अगर वो कंटिन्यू बना रहे तो फाइनल स्टेप तक पहुंचा देता है। इसका नाम तो आप पढ़े होंगे, क्लोरोएथेन, 2 कार्बन वाला ना, इसका नाम डाइक्लोरोएथेन। ऐसे आप चले जाओगे, ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्साक्लोरोएथेन। आप यहाँ ये भी जाने ना कि कपूर देखियो, कपूर 2 तरह का होता है। जो कैम्फर आता है, कपूर आता है, वो 2 होता है, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। एक तो पेड़ पौधों से मिलता है, प्लांट से निकाला जाता है, उसको हम नेचुरल कैम्फर बोलते हैं। वो जल्दी आपको मिलेगा नहीं यहाँ पे, वो अक्सर मेडिसिन में यूज किया जाता है। जहाँ दवा बनती है अच्छी क्वालिटी की तो कैम्फर का यूज वहाँ ओरिजिनल किया जाता है। ओरिजिनल यहाँ जो मार्केट में बिकता है कपूर, वो आर्टिफिशियल है, जो फैक्ट्री बनाती है, और वो एक आर्टिफिशियल कैम्फर का सूत्र है। मतलब आपके कपूर जो मार्केट में बिक रहा है उस कपूर का सूत्र होता है C2Cl। उसमें से एक स्मेल आती है, सूंघोगे तो महकेगा, वो एक क्लोरीन की गंध होती है, वही स्मेल वहां से निकलता है। ये आपका उड़ने वाला होता है, इसको रख दोगे तो उड़ेगा भी धीरे धीरे, क्योंकि इसमें ऊर्ध्वाधन होता है, सब्लिमेशन होता है। गर्म करोगे तो लिक्विड में नहीं बदलता है, डायरेक्ट किसमें चला जाता है, गैस में चला जाता है। आपको पता होगा जिन पदार्थों को गर्म करने के बाद बिना दरों में बदलो गैस में चला जाए, उस घटना को ऊर्ध्वाधन कहते हैं, इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। और इसमें ये चीजें होती है। ये आपके कपूर का सूत्र नहीं है, कृत्रिम कपूर का है, आर्टिफिशियल कैम्फर का है।